ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का करंट अफेयर का पार्ट 6 होगा और हम यहाँ पर पिछले 1 साल की करंट अफेयर जो पिछले साल में आयोग ने क्वेश्चन पूछे करंट अफेयर्स वो सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं और नए एमसीक्यू भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो नई करंट अफेयर उस पर किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। तो देखिए नेशनल पंचायती डे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से साल सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए ये 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। क्यों किया जाता है? देखिए इसका एक जो मतलब सबसे बहुत बड़ा रीजन है इसका, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पंचायती राज है ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1992 बनाया गया था और ये 24 अप्रैल तो 1993 को ये इफेक्ट हुआ था, मतलब ये फोर्स में आ गया था। तो उसी डेट को ये याद करते हुए ये पंचायती राज। देखो हम एक हमारे यहाँ पर जो रिफॉर्म है वो आधे अधूरे हुए हैं। चाहे वीमेन को इम्पावर करने की बात हो, चाहे जो ग्राउंड लेवल पर और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात हो, बहुत कच्चे हो। और ये वो ऐसा नहीं है कि मतलब ये कि सरकार कर सकती है। सरकार ने अभी वीमेन उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन देने के लिए बिल पास कराया है। तो अब इतने साल क्यों लग रहे हैं? क्या अब सर क्या क्या कांग्रेस सो रही थी? ये जान के एक होता है जोम्बी। आपने जोम्बी की तो जोम्बी को जिंदा रखो, इतना खाना दो कि ना तो वो मरा रहे ना जिंदा रहे, बस बेहोश रहे, अपना उसको सुदूध। यही कांग्रेस की पॉलिसी है अब तक जो कांग्रेस ने रखा है। ये कांग्रेस की बात नहीं बता रहा हूँ, ये सभी मतलब अभी शायद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में। जिन लोगों को जितना आप अधमरा रख सकते हो रखो, क्योंकि ना तो उनको ज्यादा एक पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा और ना ही वो सामने आएंगे। तो इससे जो जो ट्रेडिशनल लोगों के हाथ में जो ट्रेडिशनल लोग है, जैसे कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी क्या है, वो एक मतलब वहां पर छोड़ो छोड़ो उसको। तो वहां पर क्या है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा सारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, उसके हाथ में सारी पावर, एक ही बंदों के हाथ में पावर, कुछ ही अपने घर के लोगों के हाथ में ही है। तो ये जो अब ये लोग नहीं चाहते कि गरीब लोग पढ़ कर आ गए। पढ़ेंगे तो नॉलेज होगी, नॉलेज होंगे तो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन होंगे तो डेमोक्रेसी पर सवाल पूछे जाएंगे। ये वो चाहते नहीं है और इनके हाथ से सत्ता चली जाएगी। सत्ता जाने मतलब पावर छीनेगी। तो इन्हें ना इसलिए हमारे देश के अंदर जो ये पंचायती राज है, पंचायती राज को पावर नहीं दे रखी हमारे गांव में। क्योंकि अगर हम अपने गांव में पंचायत को पैसे दे और वहां पर डेवलपमेंट आए तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथ होगी, प्लस डेवलपमेंट मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन ये जानबूझ कर है, ये ऐसा नहीं कि कोई मोदी सरकार आ गई, बीजेपी आ गई या फिर ये कांग्रेस आ गई तो इन्होंने एकदम मतलब एकदम ठीक करता है। कुछ नहीं ठीक करा, इन्होंने जानबूझ कर ये सब कुछ नीचे कर रखा है। क्योंकि उन्होंने जैसे उनको पता है कि अगर हम पंचायती राज को पावर देते हैं, ग्राउंड लेवल पर अगर हम पावर देते हैं, तो ये जो बड़े बड़े एमपी एमएलए होते हैं इनकी पावर छीन जाएगी। और आईपीएस ऑफिसर ये कभी भी आईपीएस ऑफिसर ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी पावर छीने, क्योंकि खतरा इन इन ऊपर वाली क्लास को बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत ज्यादा पावर छीनने का। आईपीएस को कोई नहीं पूछेगा, आईएएस को कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। ठीक है, पटवारी ये जो होते हैं इनको इनको उनको पता है कि भाई जब तक ग्राउंड लेवल स्ट्रेंथन नहीं होगा तब तक ये लोग इनको बेवकूफ बनाते जाएंगे, भाई तुम्हारा काम करा देंगे। देखिए अब क्या है, तुम्हारा मान लो कि तो कोई तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट बनना है, वो 15 रुपए का बन जाता है यूपी के अंदर। लेकिन अगर वही सर्टिफिकेट कोई तुम दलाल के पास जाओगे तो वो तुमसे 200-300 रुपए ले लेगा। पहले देखेगा अच्छा बेवकूफ है ना, तो 300 रुपए मांगेगा वो। अगर कोई पूछेगा तो ठीक है भैया, ठीक है 200 रुपए। कोई उसको बता कि पढ़ा लिखा है तब तो वो कह देगा भाई देखो 50 रुपए से। तो आप समझ गए ना। तो ये लेवल पर डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का। महात्मा गांधी ने बहुत जोर लगाया, लेकिन देश के अंदर 75 साल हो गए, सब ये कोई तो महात्मा गांधी जी का नाम लगा के अपने सब नेम लगा के घूम रहा है। कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखाता है, कोई हमने ये कर दिया फलाना कर दिया, कुछ नहीं हो रहा है। गांधी जी का मेन सपना यही था कि हम जो पंचायती राज को ग्राउंड लेवल पर हम ये इम्प्लीमेंट करें, इन चीजों को इम्पावर करें, लेकिन हुआ नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी डेट को हुआ था। कौन सी डेट को ये जो हमारा पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये हमारा इफेक्ट में आया था। तो उसी 24 अप्रैल को ये आया था, उसी अप्रैल को ये है नेशनल पंचायत डे बनाया था। थीम नहीं होती, अलग अलग थीम थी। अब बात करते हैं कुवैत। देखिए कुवैत में जो है इंडिया का फर्स्ट हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टैब्लिश किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कुवैत के बारे में कि भैया ये यहाँ पर कौन सी कंट्री में, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे वो। अब बात करते हैं कि देखिए इंडिया ने पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कौन से स्टेट के अंदर लगाई है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था इस पर। प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया, देखिए ये जब इंडिया इतना इंपोर्ट कर रहा है, ये सब इंडिया की गलत पॉलिसी, गलत गलत पॉलिसी है। अभी आपने देखा होगा पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं
किसानों ने काफी धरना दिया है, अभी भी वो तैयार है। एक्चुअली वो पॉलिसी सरकार की गलत है, प्लस किसान जो होते हैं ना, हमारे यहाँ के जो किसान है वो गधे टाइप के लोग, उनको खेती करना आता नहीं। तो वो ये चाहते हैं बस सरकार हमारा सामान खरीदे, वो ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पर इनोवेशन आए, हमारा सामान प्राइवेट कंपनियां खरीदे, जो हमारा एग्रीकल्चर का सामान रॉ मटेरियल वो कभी नहीं चाहते, क्योंकि वो इतने हमारे देश के आलसी, हमारे देश को लोग बहुत आलसी है, मांस के लिए खड़े हो गए, खा खा कुछ नहीं करते। तो इसलिए मतलब धरना होता है। अब बात करते हैं कि क्योंकि गलत सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से हमारे यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता है, हम सारा इंपोर्ट करके बनाते हैं। तो सरकार की ये, अब ये किसकी पॉलिसी थी? ये सब कांग्रेस की। कांग्रेस इतने दिनों से यहाँ पर घंटा हिला रही थी 70 साल से, तो ये सब उसी की पॉलिसी थी। कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, और वो चाहती है, वो चाहती नहीं कभी भी कि देश आगे बढ़े हमारा। 1.5 ट्रिलियन की जीडीपी ले रखी थी 70 साल में, उसने कुछ नहीं किया। अब मोदी आया तो थोड़ी सी ट्रिलियन की जीडीपी आगे बढ़ी है। आप समझ रहे हो? 144 करोड़ पॉपुलेशन को घूमना, और उसके साथ में आपकी कितनी मतलब इनकम तुम्हारी कुछ है नहीं है। चाइना को देखो कितनी पॉपुलेशन ले रखी है, उसकी 19 ट्रिलियन की जीडीपी है। तो इंडिया की कम से कम 10 ट्रिलियन से जीडीपी ऊपर होनी चाहिए, जब जाकर यहाँ पर थोड़ा दिखाई देगा कि भैया इंडिया के लोग ठीक से रह रहे हैं। तो ये सब सारी गलत पॉलिसी है, भारत सरकार ने गलत पॉलिसी बनाकर इनकी, जो हमारे यहाँ पर ऑयल को, जो उसकी खेती करनी चाहिए, उसको प्रोड्यूस की यूनिट बना, उसको जो ऑयल निकालने की मशीन होती है वो लगानी चाहिए, ऐसा कुछ काम नहीं कर रही भारत सरकार। वो तो अभी आपका मोदी की आप लिए की जा रही है, तो बहुत पैसा जाता है इंडिया के अंदर और सारा सामान। और प्रॉब्लम क्या होती है? सिक्योरिटी का थ्रेट होता है। क्यों? अगर अगले दिन को जो हम जो ऑयल मंगवाते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन पर सबसे ज्यादा किसका कब्जा? चाइना का। चाइना अगले दिन को आंख दिखाने लगा कि भाई हम इन इन कंट्रियों को, कि भाई इंडिया को इम्पोर्ट, इंडिया को ये ऑयल में बेचो, तो फिर क्या करेगा? इंडिया कहाँ से लाएगा? बैठ कर हिलाओ तुम बाबा जी का घंटा वहां पर। तो सबसे बड़ी तथ्य, एक यूनिट लगाई है, एक ही यूनिट लगी है, जबकि इनको बहुत ऑयल प्रोड्यूस करना चाहिए। आप समझ रहे हो? बहुत बड़ी दिक्कत है ये हमारे देश के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये लगा है। अब बात करते हैं कि इंडिया ना पहली जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है, उसका पहला बैच जो है फिलीपीन को बेचा है। बस इतना पता होना चाहिए। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये रशिया और इंडिया का ज्वाइंट वेंचर है। तो ऐसा नहीं कि इंडिया नहीं, पूरी तरह से ये एक रिसर्च करके इन्होंने एक नया ज्वाइंट वेंचर बनाया। अब साइमन हैरिस जो है, ऐसे पर्सन है जो आयरलैंड के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए यहाँ पर जो देखिए ये जो लेडी है आप देख रहे हो, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी। आप समझ रहे हो? फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर अफ्रीका के अंदर। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन इनका नाम पूछा जा सकता है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक मैप दिखाना चाहता हूँ, और उस पहले तो जरा क्वेश्चन दिखा दूं कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है मैप से। प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को? प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मैंने यहाँ पर नाम बोला, बस हो गया, बस बात खत्म। उनको लगता है कि यही नाम आएगा। अगर ये नाम नहीं आता है तो भैया आपको लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। जैसा कि आयोग ना, देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, कहाँ गया ये वाला, सॉरी। अरे लेक विक्टोरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था एक, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ ये रहा। देखिए ये लेक विक्टोरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था जो आयोग ने पूछा था। आप समझ रहे हो? अब जिनको नहीं पता तो वो तो बाबा वहाँ पर वही फिर बाबा जी का घंटा हिला रहे होंगे बैठकर, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये एलिमिनेट करो, फलाना एलिमिनेट करो। जिनको पता था उन्होंने आंसर ठीक किया है। समझ गया? तो जो लोकेशन भी देख कर गए थे ना, लोकेशन जिनको पता था लोकेशन के बारे में, तो उन्होंने भी क्वेश्चन ये काफी हद तक ठीक किया होगा। जरा देखते हैं इसके लोकेशन। देखिए डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक कॉन्गो है, और एक है कॉन्गो। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, एक है कॉन्गो। तो दोनों में फर्क पता होना चाहिए। रिपब्लिक कॉन्गो, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। तो ये जो है दोनों के दोनों लैंडलॉक कंट्री नहीं है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लैंडलॉक कंट्री होते हैं कौन कौन से, अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्री है जो लैंडलॉक कंट्री है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये चैड जो है, एक तो ये एक जो लैंडलॉक कंट्री है, और सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक ये लैंडलॉक कंट्री है। तो लैंडलॉक कंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। चारों तरफ जमीन से घिरी हुई है, उसके कहीं भी सी का बाउंड्री ना हो। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भैया लैंडलॉक कंट्री कौन सी, क्योंकि आयो क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए लेक विक्टोरिया के बारे में देख लेते हैं। देखिए लेक, ये है लेक विक्टोरिया जो हम यहाँ देख रहे हो ना, ये लेक विक्टोरिया। तो इधर क्या है? इधर तंजानिया, इधर क्या? केनिया, और इधर क्या? युगांडा। तो 3 कंट्रियों से घिरी हुई ये लेक, 3 कंट्रियों का जो यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर बॉर्डर शेयर करती है ये लेक। इससे जो है नाइल रिवर ओरिजिनेट होती है। तो ये बात याद रखने की जरूरत है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है नाइल रिवर। अब हम बात करते हैं जरा क्वेश्चन किस टाइप का था। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि लेक विक्टोरिया, और एक और, चलो ठीक है बाद में देखेंगे।
लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर। अब इसके बारे में स्टेटमेंट के बारे में आपको नहीं पता है तो बाद में देखेंगे। इट इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, ये सही बात है। दूसरा, इट इज प्रोड्यूस बाय द फोर कंट्रीज तंजानिया, युगांडा, रवांडा एंड केनिया। तो अभी मैंने बताया ये जो है 3 कंट्रियाँ केवल बाउंड्री शेयर करता है, तो इसका मतलब इसकी वजह से तीसरा ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। तो तीसरे ऑप्शन की वजह से हमारा आंसर ये गया, ये गया। अब ये बचे 2, इनमें से कोई सा एक ठीक होगा। अब देखते हैं कौन सा ठीक होगा। अब the only outflow from the lake Victoria is Nile River, which exit the lake। देखिए ये जो ये लेक है इससे नाइल रिवर ओरिजिनेट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है। जब फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है तो हमारे पास ये। अब जरा यहाँ पर एक और, क्योंकि ये यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है, ये कोई पीसीएस के लेवल का क्वेश्चन नहीं। आयोग जो है पीसीएस का 2023 का क्वेश्चन है ये। आयोग जो है अब यूपीएससी को फॉलो करने लगा, उसका स्टेटमेंट, उसके बनाने बनावट के क्वेश्चनों की बनावट वो सब पीसीएस के लेवल का बनाना लग, यूपीएससी के लेवल का बनाने लग गया है। वो यूपीएससी का क्वेश्चन है। अब जरा यहाँ पर देखते हैं कि लेक विक्टोरिया के बारे में। देखिए लेक विक्टोरिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बॉडी है। तो फर्स्ट फ्रेश वाटर बॉडी कौन सी है? फर्स्ट सबसे बड़ी लेक, मीठे पानी की लेक कौन सी है? ये आपको पता होना चाहिए। ये और ये अमेरिका के अंदर लेक सुपीरियर, 5 लेकों के बारे में पढ़ेंगे हम अमेरिका की, कि उसके अंदर लेक सुपीरियर सबसे बड़ी लेक है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सब मीठे पानी की जो झील है वो लेक सुपीरियर जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूएसए के अंदर लोकेट है। अब बात करते हैं कि दूसरे नंबर की जो लेक है वो है लेक विक्टोरिया, अफ्रीका के अंदर लोकेट कर दी है। तो ये जो स्टेटमेंट था इसकी वजह से ये लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, इसकी वजह से गलत हो जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता है? बी आंसर हमारा। तो आप समझ गए कि लोकेशन वाइज भी आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए जब आप कर रहे हो। अब बात करते हैं G7 के बारे में। देखिए जब पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो इंटरनेशनल रिलेशन से, करंट अफेयर से पीरी के अंदर पूछता है। देखिए ये जो क्वेश्चन था ये पूछा था आयोग ने, और 2023 का क्वेश्चन है ये। और 2023 में हुआ क्या था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड और ये जो है काफी मतलब हुआ था, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंट था ये दिसंबर 2022 में ये इम्प्लीमेंट हो गया था। देखिए 2022 2 अप्रैल को ये इन्होंने साइन किया और ये जो है 19 दिसंबर 2022 को इम्प्लीमेंट हुआ। तो इसीलिए 1 साल की करंट अफेयर के बारे में पता होना चाहिए और किस टाइप का आपको और करंट अफेयर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करने, ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो यूपीएससी पूछता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पैटर्न इस साल से उसने 2023 से पैटर्न चेंज कर दिया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने। तो अगर जो कोई पिछले वाले वैसे डबरे गाते रहे कि भाई पिछले वाला भैया आयोग चेंज कर रहा है, ठीक है, उसको भी पता है कि हमको जो यूपीएससी को फॉलो करनी है। यूपीएससी का कि करंट लेवल पर क्या चीजें चाहिए उनको फॉलो करती है, वो नहीं कि ये आज जैसे मीडिया वाले होते हैं कि आज केजरीवाल ने कम खाना खाया, आज केजरीवाल ने ज्यादा खाना है, तो उसके भी पीसीएस के कुछ पीसीएस होते हैं वो पहले बिहार पीसीएस करता है उसके भी क्वेश्चन बनाता है। तो ऐसे क्वेश्चन होते नहीं है, समझ आप, कि केजरीवाल को आज रिहा कर दिया, केजरीवाल को आज ठोक दिया। तो इस टाइप के जैसे मीडिया न्यूज दिखाती रहती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले बनते थे, अब उसने चेंज कर दिया पैटर्न कि भाई ये सब कुछ नहीं चलेगा, बकवासबाजी। अब देखिए ये क्वेश्चन था कि वाई डिड, ये क्वेश्चन पूछा था आयोग ने। तो आयोग जो होता है कभी भी टुच्चे क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि टुच्चे लोग बैठ जाते हैं ना कभी कभी, तो टुच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे यहाँ पर देखा, where did the former president of the USA give his interview recently? अब बताइए, मतलब कि हम प्रेसिडेंट के जो वहाँ का प्रेसिडेंट है उसके पीछे कुछ काम की चीज निकली तो बोले भी यहाँ से कुछ, कोई क्या मतलब है यार इन सारी चीजों को पूछेगा। तो उसको करना क्या होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, तो कभी कभी नॉन सेंस क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। कुछ लोग क्या होता है ठरकी टाइप के होते हैं, उनको क्वेश्चन बैंक बनना होता है, 150 क्वेश्चन बनने होते हैं तो वो भर डालते हैं, ठीक है। तो उनको इस टाइप के क्वेश्चन लगते हैं कि भाई भर दो क्वेश्चन बैंक, तो फिर वो उनको मतलब नहीं होता कि वो सेंस बना रहे हैं नॉन सेंस बना रहा है। इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन को रखने का। कोई अच्छा सा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आयोग ने रखा था, लेकिन ये नॉनसेंस क्वेश्चन, तो आयोग नॉनसेंस क्वेश्चन भी रखता है, ठीक है। अब देखिए एक ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था आयोग ने, लिस्बन डिक्लेरेशन से पूछा था। जो इंपोर्टेंट डिक्लेरेशन होती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 2023 का क्वेश्चन है, कोई 2000 पिछले वाले नहीं बता रहा हूँ, ये 2023 का क्वेश्चन है, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये 2028 का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये 2028 का क्वेश्चन है कि ये 28 का नहीं 18 का क्वेश्चन है। तो वहां पर हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर ये बाहर गई थी 3 दिन के विजिट पर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि भाई क्या कौन सी कंट्री। तो मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं था, हालांकि वो उनका अलग तरीका था पूछने का, लेकिन इतना भी वो नहीं था। ये क्वेश्चन बैंक बनने वाली बात होगी, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का, ये वाला स्टैंडर्ड लेवल, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं, आयोग इस टाइप के क्वेश्चन रखने लग गया है। अब लिस्बन डिक्लेरेशन, तो
बहुत सारी डिक्लेरेशन होती है। इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आए तो आप करो या मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये क्वेश्चन आप जरा ये ले चले डिक्लेरेशन के बारे में आपको बताना है कि ये डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड। मैंने पिछले वाले लेक्चरों में आपको करंट अफेयर में बताया था कि एक वर्ल्ड की जो एआई समिट हुई थी सेफ्टी से रिलेटेड, कि भाई कैसे एआई जो हमारे जो डे टू डे लाइफ में घुस रहा है और वो उससे बहुत उसके ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, तो उसको कैसे हम उसके मिसयूज को कम करें। ठीक है, तो इसी के लिए सेफ्टी के लिए एआई सेफ्टी के लिए ये जो है डिक्लेरेशन हुआ था। कहाँ पर डिक्लेरेशन था? यूके यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये बैठक हुई थी। तो इसका जो आंसर है ये है, हिस्टोरिक एग्रीमेंट ऑन द ग्लोबल एआई सेफ्टी वाज रीच्ड ड्यूरिंग द एआई सेफ्टी इन ब्लीचले पार्क। तो ये ब्लीचले पार्क कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यूके के अंदर। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पता होना चाहिए, आयोग इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो हम आपको मैं अब ये भी दिखाता जा रहा हूँ कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। हाँ, ये G7 के बारे में ये रह गया था करंट अफेयर। तो देखिए G7 के बारे में आपको पता होना चाहिए। G7 में कौन कौन सी कंट्री आती है उनके नाम के बारे में पता होना चाहिए। G7 जो बना था 1973 के अंदर बना था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर बड़ा काफी सिस्टम खराब चल रहा था, इकोनॉमिक ऑयल क्राइसिस आ गया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, और जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस था वो कोलैप्स हो गया था, वो सिस्टम कोलैप्स हो गया था। उसके बाद इन्होंने सोचा नया सिस्टम बनाते हैं, तो फिर इन्होंने ये G7 जो है वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री है, बहुत इनकी इकोनॉमी बहुत डेवलप। ठीक है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कौन कौन सी। इटली है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पर मिला हुआ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने इन्वाइट किया, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो आपको पता होना चाहिए भैया इसके बारे में। तो ये भी हुई थी जून के अंदर ही थे उसके अंदर, तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो वहाँ गए थे उनकी विजिट पर। तो कहाँ पर हुई थी? फ्रांस के। ये हाँ, एक और बात, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन थोड़ा यूपीएससी का लेवल क्वेश्चन बनाने लग गया। तो इसकी जो पहली समिट हुई थी G7 की, वो 1975 में फ्रांस के अंदर हुई थी। आपसे ये भी पूछा जाता है G7 की रिसेंटली जो समिट हुई थी वो कौन सी कंट्री में आयोजित की गई है? तो इटली के अंदर उसको जो है आयोजित किया गया। तो इस टाइप का। अब देखिए 1998 में एक और बड़ा डेवलपमेंट हो गया था कि इन्होंने रशिया को शामिल कर लिया था। इनको लगा था कि भाई रशिया को शामिल कर लेते, उनको थोड़ा सा सेपरेट उसका जो है सेपरेट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा जो है मिलजुल कर रहेगा, तो वो उसको लगेगा कि एलिनेशन नहीं है और वहाँ के लोग जो है उनका मतलब ट्रेड बढ़ेगा, तो वो थोड़ा सा एग्रेशन की जो पॉलिसी है रशिया की वो थोड़ी कम होगी। तो लेकिन क्या हुआ 2014 के अंदर रशिया ने जो यूक्रेन का पार्ट है क्रीमिया उसको खोपचे में ले लिया, और फिर इन्होंने इसको बाहर सस्पेंड कर दिया कि भाई ठीक है तुम बाहर जाओ, तुम सुधरोगे नहीं बिल्कुल। रशिया को बाहर कर दिया G7 से। तो पहले G7 था, फिर G8 बना, अब फिर से G7 बन गया। तो ये करंट अफेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की करंट अफेयर आयोग पूछ रहा है। टुच्चे क्वेश्चन तो छोड़ो, जो टुच्चे क्वेश्चन होते हैं। देखिए हर चीज की करंट अफेयर ठीक नहीं है। ठीक है, इतने क्वेश्चन भी नहीं आते आयोग की हर डे करंट अफेयर ही पढ़ाए। बहुत सारे होते हैं कि आपको उसके जो जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछता है, हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछता है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसा नहीं कि आप करंट अफेयर के पीछे ही पड़ गए हो कि भाई ये मैगजीन, वो मैगजीन, फलाना मैगजीन, उसका टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज, उस पर बैठे हुए। भाई आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखो कि लेवल कहाँ तक ले जाना है और कितनी करंट अफेयर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम नई करंट अफेयर में मिलते हैं।